So, kids, good morning. I hope you understand your previous class contents. So, now we are going to the remaining part of your chapter, that is third, memory and storage devices. So, let's start. In the previous class, I have discussed the computer has two type of memory, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर की दो टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. So let's discuss in detail what is a primary and secondary memory. What is a primary memory? So the primary memory is also called an internal memory of a computer system. The memory which is inside the computer, just like in CPU. If we see the CPU and the memory in the of the computer, that is known as primary memory. Okay, and we store the data and instruction by the computer. अगर हम CPU को देखते हैं तो CPU के अंदर एक हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, रैम होती है और भी काफ़ी सारे मेमोरी डिवाइसेस होते हैं. सो उस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ 256 MB. अगर हम लोग सिस्टम को रन करना चाहते हैं सो दैट इज़ अ एसेंशियल थिंग दैट कि हमारी प्राइमरी मेमोरी 256 MB से कम ना हो. ओके, वी कैन एक्सटेंड दिस मेमोरी बट मिनिमम जो है वो 256 MB, दैट इज़ अ एसेंशियल फॉर द वर्किंग. द प्राइमरी मेमोरी हैज़ ऑल्सो हैव टू टाइप, रैम एंड रोम. ओके, सो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जैसे हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस. तो जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके प्राइमरी मेमोरी पे लोड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द बूटिंग प्रोसेस. ओके, और आप लोग वहाँ पे एक मैसेज भी रीड करते हैं जब सिस्टम स्टार्ट होता है, दैट इज़ योर सिस्टम इज़ स्टार्टिंग, विंडो इज़ स्टार्टिंग, एक ऐसा मैसेज शो होता है. सो दैट इज़ एक्चुअली योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडिंग ऑन योर प्राइमरी मेमोरी. So that is a important thing. Next, so first is primary memory and it has two parts, RAM and ROM. Okay, so first is ROM. ROM is also known as read only memory. Here we can only read the data and instruction from a computer. We cannot change the things and हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज इन द रोम पार्ट. ओके, सो इट हैज़ अ 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड और 3 टाइप हैं इसके, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी आर ओ एम. ओके, सो इसके फुल फॉर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लर्न द रोम, रैम, EPROM, EPROM, double EPROM. That is a very important thing for your assessment. So I request you learn this full form of this and also read the chapter from your books. वहाँ पे काफ़ी सारे आपको contents मिलेंगे जो कि short form को elaborate कर रखा है. That is important for your exam also. Okay, so that is a ROM and next one is RAM. So we'll move on the next, that is a RAM. RAM, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है, जहाँ पे आप लोग एक मैसेज देखते हैं, दैट इज़ योर विंडो इज स्टार्टिंग. सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसी मेमोरी पे जाके लोड होता है. ठीक है, रैम के ऊपर लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. और रैम जो है एक वॉलेटाइल नेचर है. वॉलेटाइल नेचर मीन्स जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, दैट योर फाइल इफ इज़ नॉट सेव, दैट इट लॉस ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम द रैम मेमोरी. जैसे अगर सपोज आप पेंट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंड आपने उसको फाइल को सेव नहीं किया है एंड अनफॉर्चुनेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, दैट मीन्स जो फाइल आपने वहाँ पे क्रिएट की, जो ड्राइंग आपने उस पेंट के अंदर बनाई है, यू विल लॉस इट. ओके, सो मीन्स योर फाइल, वेन एवर यू नॉट सेव योर फाइल, इट विल बी ऑन द रैम मेमोरी. ओके,
जैसे अगर आप फाइल को सेव कर लेते हैं वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, बट अगर आप फाइल को सेव जब तक नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स इट इट इज़ ऑन द रैम मेमोरी, वो रैम मेमोरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं आप लोग. एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी विल बी ऑफ कट ऑफ दैट मीन्स यू विल लॉस योर डेटास. सपोज आप वर्ड के अंदर टाइप कर रहे हैं, नोटपैड के अंदर टाइप कर रहे हैं, यू जस्ट लॉस योर डेटास. ओके, सो दैट इज़ अ रैम, और वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सो नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो टू, मेमोरी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, मोबाइल, any electronic gadgets. So memory is basically used to store the data in your computer, in your mobile, and anything. So secondary storage, what is the secondary storage? Secondary memory, it is used to store the information and the permanently in a computer system. जैसे अगर आप, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप पेंट पे वर्क कर रहे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है, दैट मीन यू विल लॉस योर फाइल. बट अगर आपने उस फाइल को सेव कर दी है, इफ़ यू सेव द फाइल दैट मीन्स इट विल बी ऑन द सेकेंडरी मेमोरी. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है एंड देन यू ओपन योर सिस्टम अगेन, देन यू विल फाइंड आउट योर फाइल अगेन ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. जैसे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम लाइट चली जाती है और फाइल आपने सेव कर रखी है, तो भी आप उस फाइल को वापस से एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वो फाइल कहाँ पे सेव है? दैट इज सेव इन द secondary memory. Okay, so that is a important part of the memory, and that is also called the permanent memory of a computer. That is a permanent memory of computer system also. Okay, so next move on the next slide. अब सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सा होता है वो देखते हैं हम लोग. पहला है आपका हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में अगर आप कोई फाइल को सेव करते हैं, जैसे आपने फाइल सेव की होगी डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव बनी हुई है वो अगर आप सेव करते हैं दैट इज़ स्टोर इन द हार्ड डिस्क. और अगर लाइट चली जाती है तो वो फाइल अगर सेव है, देन आफ्टर द थिंग्स वी कैन, सो दैट इज़ अ हार्ड डिस्क in the computer system. So next, second one is CD. CD has two types and the structure of CD is like this. ऐसा स्ट्रक्चर होता है CD का. and CD's full form is compact disc. आप सब लोगों ने देख रखा होगा, that is round in shape, circular shapes. It has two type. CD are compact disc readable, and second one is compact disc readable and writable. Means we can store the data in CD also. So the first one is compact disk writable. Means if we write anything in the first one, we cannot change the data in CDR. अगर हम लोग डेटा स्टोर कर देते हैं किसके अंदर? CDR के अंदर, that means we are not able to change the data in it. And second one is compact disk readable and writable. Means we can read and write in the things. So अगर हम लोग डेटा को राइट करते हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं किसके अंदर? सेकंड टाइप जो CD है. ओके, so that has the two type of CDR and CDRW. So next secondary memory is DVD. You all have seen the circular shapes data storage devices. That is a very famous storage in this era, and the full form is DVD is digital versatile disk. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD? CD और DVD के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट एक सिंपल सा डिफरेंस है कि कैपेसिटी जो DVD की होती है दैट इज़ लार्जर दैन CD. इट इज़ एबल टू स्टोर DVD
जो है it is able to store almost 9 to 10 GB data in a single DVD, but we can't store this type of the data in CD. तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है रेस्पेक्टिवली DVD से. Okay, so that is a basic difference between CD and DVD. So move on the next. That is a very famous storage device now, and that is a pen drive. Pen drive is a storage device and also the secondary storage device. It is a very easy to portable at one place to another, and it is a very easy accessible storage devices. There is no need to uh, carry a bag for to carry out these things. So that is a storage devices of secondary type, secondary memory. तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट ख़त्म होता है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर टुडे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू राइट इन योर notification box, and I will read and reply to you basically. And I request to you one thing, that learn two things from this chapter. First one is the your units, and this units which I have discussed in your previous class on the Saturday class. And second thing is learn the full form of the RAM, ROM, EPRM. Okay, all the things which is in your books. So that is your assignments also. And I have sent to you a worksheets in which you will write all the related contents. Thank you so much, and enjoy your day.